राज्य में अजीब हलचल। लेकिन एक दिन विजयनगर में कुछ अनहोनी होने लगी। राजमहल के भंडार से सोने के सिक्के और चमचमाते रत्न गायब होने लगे। राजा ने अपने भरोसेमंद पहरेदारों को तैनात किया, पर कोई भी उस चोर को पकड़ न सका। हर सुबह महल के विशाल दरवाजे पर एक रहस्यमयी पत्ते का टुकड़ा मिलता, जिस पर काले कोयले से लिखा होता, अरे न्याय के रखवाले, अगर सचमुच हिम्मत है तो आधी रात को जंगल के उस छोर पर आ जहां मृत आत्माएं विश्राम करती हैं। वहां सच का दिया जल रहा है। राजा भद्रसेन यह देखकर परेशान हो गए। उनके सलाहकार इसे जंगल की हवा का खेल कहकर टालते रहे, पर राजा को लगा कि इस संदेश में कोई गहरा राज दफन है। उन्होंने ठान लिया कि वे खुद इस रहस्य की गुत्थी सुलझाएंगे। राजा की रोमांचक यात्रा जैसे ही चांद आकाश में आधा चमका, राजा भद्रसेन अपनी भाले और ढाल लेकर अकेले जंगल की ओर चल पड़े। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं और दूर कहीं भेड़िए की आवाज गूंज रही थी। जंगल के उस छोर पर पहुंचते ही जहां मृत आत्माएं सोती थीं, उन्होंने देखा चारों ओर घना अंधेरा, पर दूर एक विशाल बरगद के नीचे एक संत गहरे ध्यान में डूबा था। उसकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थीं और उसके चारों ओर आग का एक घेरा धीरे धीरे जल रहा था। वह अजीब से मंत्र गुनगुना रहा था, मानो हवा से बात कर रहा हो। राजा धीरे धीरे पास गए और बोले, हे संत, क्या तुम इन रहस्यमयी चोरी छिपे की कुंजी हो? संत ने धीरे से आंखें खोली, उनकी नजरें बिजली सी चमकी। वह बोले, राजा भद्रसेन, यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। क्या तुम सच का बोझ उठाने को तैयार हो? राजा ने सीना तानकर कहा, सच ही मेरे राज्य की नींव है। मैं हर आंधी का सामना करूंगा। संत का चौंकाने वाला खुलासा। संत ने अपने मिट्टी के घड़े से पानी की छींट मारी और अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। राजा ने देखा, उनके अपने विश्वास पात्र सलाहकार और सेनापति झाड़ियों में छिपे थे। वे रात के अंधेरे में भंडार लूट रहे थे और राज्य को चुपके चुपके खोखला करने की साजिश रच रहे थे। संत ने गंभीर स्वर में कहा, ये वही हैं जो तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपने को तैयार हैं। इन्हें अभी न रोका तो विजयनगर मिट्टी में मिल जाएगा। राजा को यह सुनकर ऐसा लगा मानो पहाड़ उनके सीने पर गिर पड़ा। इनमें से कुछ तो उनके बचपन के साथी थे, पर वे जानते थे न्याय का रास्ता कांटों से भरा होता है। राजा का दमदार न्याय। राजा भद्रसेन ने तुरंत अपने भाले का इशारा किया और जंगल में छिपे पहरेदारों को बुलाया। सभी गद्दारों को पकड़ लिया गया। उन्होंने सबके सामने उनका राजा भद्रसेन ने तुरंत अपने भाले का इशारा किया और जंगल में छिपे पहरेदारों को बुलाया। सभी गद्दारों को पकड़ लिया गया। उन्होंने सबके सामने उनका अपराध स्वीकार करवाया। गद्दारों ने कांपते स्वर में बताया कि वे लालच में अंधे होकर राज्य को लूट रहे थे। राजा के बचपन के मित्र होने के बावजूद उन्होंने विश्वासघात किया। राजा भद्रसेन का दिल टूट गया, पर उन्होंने न्याय का पथ नहीं छोड़ा। उन्होंने गद्दारों को कठोर दंड दिया। उन्हें जंगल में निर्वासित कर दिया गया, जहां वे अपने कर्मों का प्रायश्चित करें। विजयनगर की प्रजा ने राजा की निष्पक्षता की प्रशंसा की। अगले दिन राजा ने संत को खोजने की ठानी, जो अब तक गायब हो चुके थे। बरगद के नीचे केवल उनकी मिट्टी का घड़ा बचा था, जिसमें एक संदेश के आ, सच और धैर्य ही राजा की असली शक्ति है।